धर्मपुर की जंगल में एक काला सा एक अजीब सा बकरी रहा करता था। जंगल के हर जानवर को ये बात पता था कि बकरी बहुत ही मनहूस है। जो भी सुबह सुबह उसका शक्ल देख लेता है उसका पूरा दिन बहुत ही खराब जाता है। कहीं ना कहीं बकरी भी ये बात मानता है कि वो बहुत ही मनहूस है, इसीलिए वो सबसे अलग एक जगह पे रहता है। एक दिन उसी रास्ते से एक हिरन जा रहा था। बकरी को देख के हिरन ने बोला, और बकरी भाई क्या हाल है? बकरी ने हिरन का बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहा और हिरन फिर से अपना यात्रा चालू किया। इसी तरह थोड़ी दूर जाने के बाद हिरन एक नारियल के पेड़ के नीचे आके खड़ा हुआ। तभी पेड़ से एक बड़ा सा नारियल हिरन का सर पे गिरा और हिरन घायल हो गया। तभी हिरन को याद आया, अभी अभी वो बकरी से मिल के आया, सच में बकरी बहुत ही पानोती है। इसी तरह हिरन भी मान गया कि बकरी सच में बहुत ही मनहूस है। और इधर बकरी तालाब के किनारे जाता है पानी पीने, और उसी तालाब के किनारे एक पेड़ में एक गिलहरी बैठ के अपना खाना खा रहा था। बकरी को देख के गिलहरी धड़ाक से नीचे पानी में जाके गिरा। अपने सामने ये सब होते हुए देख के बकरी खुद को दोषी मान के वहाँ से चला जाता है। और शाम होते ही सारे जानवर एक जगह पे होकर बकरी के बारे में बात करने लगता है। तभी हिरन ने बोलता है, चलो दोस्तों, हम सब मिल के शेर महाराज के पास जाके बकरी के बारे में बात करते हैं, नहीं तो इस पनौती बकरी की वजह से हमारा जंगल का सर्वनाश हो सकता है। ऐसा बोल के सारे जानवर शेर महाराज की गुफा की ओर चला जाता है। शेर के पास पहुंचते ही सारे जानवर ने बकरी का बारे में शेर के पास शिकायत करने लगा। दूसरे जानवर के मुंह से बकरी के बारे में सारे बात सुनने के बाद शेर ने बोला, ठीक है, आप लोगों ने जो बोला सही है, कल सुबह मैं जाऊंगा बकरी के पास। अगर सच में बकरी पानौती है तो मैं उसको मृत्यु दंड का सजा सुनाऊंगा। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही शेर ने बकरी के पास जाने लगता है। बकरी के पास जाके शेर ने बकरी का हाल चाल पूछा। फिर बकरी ने भी कुछ बात किया। उसके बाद शेर वापस आ रहा था। तभी पास में खड़ा हुआ एक पेड़ शेर पर गिर गया। तभी शेर को बहुत ही गुस्सा आया और शेर भी मान गया कि बकरी सचमुच पानौती है। ऐसा सोच के बकरी को पकड़ के अपनी गुफा में लेके आया। अपने गुफा में पहुंचते ही शेर ने बकरी को बोला, तू जंगल का सबसे बड़ा पानौती है, इसीलिए कल सुबह मैं तुझे मृत्यु दंड का सजा दे दूंगा। ऐसा बोल के शेर अपनी गुफा में चला गया। शेर की गुफा में जाते ही बकरी ने सोचा, यही है मेरा किस्मत है। ऐसा सोच के बकरी उदास होके एक जगह पे खड़ा था। तभी एक कौवा उड़ते हुए जा रहा था। बकरी को उदास देख के कौवा ने बकरी के पास आके पूछा, क्या हुआ बकरी भाई, बहुत उदास लग रहे हो? तभी बकरी ने कौवा से अपने सारे बात बोला। सब कुछ सुनने के बाद कौवा ने बोला, अच्छा ऐसा है। तभी कौवा ने बकरी को एक तरकीब सुझाया। सुझाने के बाद कौवा वहाँ से उड़ के चला गया।
फिर दूसरे दिन सुबह सारे जानवर और शेर गुफा से बाहर आया और बकरी से पूछा, तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश है? तभी बकरी ने बोला, हाँ महाराज, मेरा एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मृत्युदंड मिलने से पहले मुझसे भी बड़ा पनौती जो है उसको मृत्युदंड मिले। तभी शेर ने पूछा कि बोलो, तुमसे भी बड़ा पनौती कौन है? तभी बकरी ने बोला कि सबसे बड़ा पनौती आप हो और ये सारे जानवर। ये बात सुन के शेर गुस्सा हो गया और बकरी को बोला, तू पागल तो नहीं हो गया? मैं तुझसे बड़ा पनौती कैसे हुआ? तभी बकरी ने बोला, महाराज, कल सुबह आपने भी मुझे देखा और मैं भी आपको देखा। आपने मेरा शक्ल देख के आपके ऊपर सिर्फ एक पैर गिर गया था, आपको कोई बड़ा चोट भी नहीं आया। लेकिन मुझे देखिए, मैं कल सुबह सुबह आपका शक्ल देखा तो आज मेरा हालत देखिए क्या है। मुझे मृत्युदंड का सज़ा मिल गया और हो सके तो 2-4 मिनट बाद मैं मर भी जाऊँ। तो मेरा शक्ल देख के आपको छोटा सा खरोच आया और आपका शक्ल देख के मेरा मृत्यु हो गया। तो बताइए, मुझसे भी बड़ा पनौती आप हुए कि नहीं? मैं तो खुद को अब सबका खुशकिस्मत समझ रहा था, क्योंकि हो सकता है कल आपका ज़िंदगी का आखिरी दिन होता अगर आप मुझसे नाम मिला होता। सब अपने अपने नज़रिए के बात है, अपने अपने सोचने के बात है। आप मुझे जंगल का सबसे मनुष्य समझते हो, इसलिए आप मुझे मृत्युदंड देना चाहते हो। लेकिन ज़रा आप सबके बारे में सोच के देखिए, आप सबके बारे के लिए मुझे मृत्यु हो रहा है, तो आप लोग क्या सही हो या गलत हो? आप जंगल के राजा हो, इसलिए आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हो, लेकिन ज़रा सोच के देखिए, क्या ये सही होगा या ये सही सोच है? आपकी गलत सोच की वजह से मेरा जान जाएगा। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि कोई भी मनुष्य या पनौती नहीं होता है, सब अपने अपने कर्मों का सज़ा भुगतता है। तो अपने कर्मों के लिए हम दूसरे को दोषी नहीं कर सकते हैं।